राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और आप अच्छे होंगे, डिवाइन ब्लेस होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ बेहतर नया कर रहे होंगे, ईश्वर का नाम जप कर रहे होंगे, या फिर सारा दिन मोबाइल चलाते होंगे। ओके, तो मजाक कर रही हूँ थोड़ा सा आपके साथ, ताकि आप थोड़ा खुश हो जाएं और इस वीडियो को थोड़ा सा हैप्पी होकर देखें, क्योंकि मैं आज आपके लिए लाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ। ओके, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, कैसी एनर्जी है। आपको पूरी क्लैरिटी दूंगी, एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। आप सभी को पता है जी, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ इतनी एनर्जी मैच करे उतनी एनर्जी लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम शिवाय जय मां काली, जय गणपति गणपति नमः। ओम शिवाय जय मां काली। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी खराब नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए जल्द से जल्द। तो आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाए जल्द से जल्द। तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कई बार होता है कि कुछ राशियाँ निकलती हैं वो खास होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी राशियों के साथ रेजोनेट नहीं, जिसके साथ ये जो भी रीडिंग मैं बनाती हूँ अगर थोड़ी सी भी मैच कर जाती है ना, तो समझ लीजिए वो राशियाँ सभी जहाँ पर होती है भैया। जो जितने ग्रह हैं ना उसी हिसाब से राशियाँ भी यहीं पर होती हैं। और जब हम ये रीडिंग करते हैं डिवाइन का नाम लेके ओम जय मां काली, तो सारी की सारी एनर्जी सभी राशियों के लिए होती है। ओम जय मां काली। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और उनकी डीपली भावनाएं आपके लिए क्या है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। इसी बात ये रीडिंग होने जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। माता रानी बताएं, डिवाइन बताएं, गाइड करें। हे भोलेनाथ गाइड करें, गाइड करें, माँ काली गाइड करें। ओम शिव हर हर महादेव, जय भद्रकाली। ओके, पहला ही कार्ड दा फूल का। पहले ही कार्ड दा फूल का मतलब ये पर्सन ना ऐसा पर्सन है, इसने अपनी लाइफ में बहुत 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 भर के गलतियाँ की है भाई। जो भी आपका पर्सन है ना, यहाँ पे एनर्जी है कि इस पर्सन ने गलतियाँ बहुत की अपनी लाइफ में, और अब भी कहीं ना कहीं ये गलती ही कर रहा है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने बेशक गलतियाँ की हैं, लेकिन इस वक्त बेबी मेरी सिचुएशन ये बनी हुई है कि मैं तो भैया उल्टा लटका हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए लग रहे हैं। भैया लाइट आ जा रही है, जा रही है, आ रही है, कभी एसी बंद हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, लेकिन हमें तो वीडियो बनानी है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जहाँ पर भी ये पर्सन है, जहाँ तो ये आपके साथ है। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ये आपसे कहना चाहता है कि मैं अभी, एक तो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है ये पर्सन, और दूसरा ना किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ये पर्सन। लेकिन ये आपके साथ ये थोड़ी सी एनर्जी इस पर्सन की चेंज हुई, आपके लिए चेंज हुआ है थोड़ा सा। ये पर्सन आपके साथ प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है। देखिए कितने सारे कार्ड, इतने तो मैंने नहीं मांगे भैया, एक दे दो। हाँ, तो एक ले लेते हैं। तो ये पर्सन ना पेज ऑफ कप्स, तो ये आपसे ने कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना भी आपको चाहता है यहाँ पर। जी हम एक दो कार्ड इसमें से लेंगे, बाकी कार्ड हम दूसरे लेंगे, दूसरे डेक में से लेंगे। वेरी सैड, तो ये थोड़ा सैड भी है। ओके, तो इसमें भी लेते हैं। तो ये अभी आपको कहना चाहते हैं कि माना कि मैंने गलतियाँ की है, जो भी मेरी गलती थी, चाहे जो भी मैंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ, देखिए बहुत इसने गलतियाँ की हैं। और ये एक तरह की द फूल का कार्ड बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव माइंड है हो गया है इस पर्सन का, आपके लिए चेंज हुआ है ये पर्सन।
तो ये पर्सन आपके लिए चेंज हुआ है, जो भी इसने गलती की थी। ओके, तो इसने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब जो आपके लिए चेंज हुआ, जो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, यानी कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, पिछली बातों को भुला देना चाहता है ये पर्सन, कि जो भी हुआ ठीक है, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आगे मुझे माफ़ कर दो और मेरी गलतियों के लिए। क्योंकि अभी मैं देखो, अभी अगर इस पर्सन की बात करें ना, तो इस पर्सन की एनर्जी कहती है कि ये ना किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो सकता है, किसी टू सिचुएशन में पर्सन फंसा हुआ है, जहाँ इस पर्सन को लगता है कि मेरे कैरियर के रास्ते बंद हैं, यदि अपना फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहता है, तो ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ जीएफ हैं, वीएफ हैं, शादीशुदा हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जहाँ कोई और चक्कर है भैया, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं। ओके, तो हर तरह की एनर्जी जहाँ पर। और भैया जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी होती है, उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए, कि मैं तो भैया भूल जाती हूँ हमेशा से। जिसके लिए भी देखनी है उस पर्सन का नाम ले लीजिए, या फिर आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उनकी तस्वीर अपनी आंखों के आगे छवि ले आइए, कोई बात नहीं, कि मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। आपके साथ इतने हैप्पी होकर बात करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके लिए रीडिंग निकालती हूँ। तो थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहता है, तो आपसे जे अपने दिल की भावनाएं कहना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, कहना चाहता है बहुत कुछ, कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की है, मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ी दे दो, मुझे उन स्टूपिड मूर्खता के लिए माफ़ी दे दो, जो मैंने गलतियाँ की है। द फूल का कार्ड, एक इस पर्सन ने बहुत सारी मूर्खता की, यानी कि अपने लिए ना सोचना, अपने लिए सोचना, यानी कि इस पर्सन ने कुछ सोचा ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसे किसी रिश्ते में चला गया जहाँ ऐसी इसने गलतियाँ कर दी। तो ये आपसे दिल की बात कहना चाहता है, आपको बताना चाहता है, दिल की बात आपको बताना चाहता है। तो अब ये कहना चाहता है कि मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, जिस भी प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ जहाँ पर भी मैं हूँ। और अगर जे आपके साथ भी है जे पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जे कुछ कर नहीं पा रहा है, यानी कि आपके सामने ही गलतियाँ करनी, और आपको जे कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, कोई भी क्लैरिटी ना देना। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी ना दी हो, अब जे आपको क्लैरिटी देना चाहता हो, क्योंकि ये रिवर्स में आया ना, तो जो पास्ट में इसने क्लैरिटी नहीं दी है, तो अब जे आपको क्लैरिटी देना चाहता है। तो बहुत ही सैड है, जे आपको ये बताना चाहता है ये पर्सन कि मैं बहुत ही अकेला पड़ गया हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो 100, क्योंकि यहाँ पर ये कब से बता रहे हैं, और ये कार्ड है सेपरेशन का कार्ड होता है, अकेलेपन का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला है, आप अकेले हो, जो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा है, कि इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, कि मैंने आपको बताया नहीं, मैंने अपने दिल की बात नहीं कही कि मैं कितना फंसा हुआ हूँ, मैं जहाँ फंस गया हूँ, हाँ मुझसे गलती हो गई है, जब मैं गलती कर चुका हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत ही सोचा जा रहा है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन आपको अपने दिल की भावनाएं बताना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ ये कदम बढ़ाना चाहता है, आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है ये पर्सन। तो आपके लिए पॉजिटिव सोचा जा रहा है, और अब जो ईश्वर पर भरोसा करने लगा है, तो ईश्वर पर भरोसा करके ये पर्सन सोच रहा है कि जो भी होगा देखा जाएगा। अगर मैं इस प्रॉब्लम से निकल गया, आज नहीं तो कल, तो मैं अपने दिल की बात आपसे कह के ही रहूँगा। ऐसी जिद है इस पर्सन की, कि मैं आपको बता कर ही रहूँगा कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ, जहाँ अकेली हो गई हूँ, मैंने जो गलतियाँ की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। देखिए ना, यहाँ पर भी था हर फिन का कार्य है, जहाँ पर भी जीना पर्सन आपको बताना चाहता है। देखिए जहाँ पर भी उल्टे लटका हुआ है, देखिए ना द हेडमैन, जहाँ पर भी द हेडमैन, देखो ये तो जी पर्सन दोनों तरफ फंसा हुआ है, उल्टे लटका हुआ है। ये दूसरे डेक का कार्ड है, जे और जे सेम है भैया। आपको बताना चाहता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, बेबी मुझे बचा लो भैया मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूँ। क्या हुआ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब गलती करके जो फंस चुके हैं,
या तो जो गलती आपके सामने हुई है, या पास्ट में की है, ओके, या अभी इसने की है, हाल फिलहाल गलतियां हुई हैं इससे, ऐसे नीचे इनकी गलतियों के कारण ना जब भी आपकी बात होती है, जहाँ जब भी आप इनसे क्लैरिटी मांगते हो, या जब भी आप इनसे कहना चाहते हो कि आप गलत थे, तो जो पर्सन क्या करता था, आपकी इनसे फाइट हो जाती थी। अगर आप साथ में रहते हो तो भी आपकी फ़ाइट होती है, अगर ये दूर रहता है तब भी इसकी फ़ाइट हो रही है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है। पहले आपके साथ फ़ाइट थी, अब किसी और के साथ फ़ाइट चल रही है। तो ये उल्टे लटका हुआ, यानी कि इसकी किसी के साथ फ़ाइट हुई है, फ़ाइट चल रही है, जहाँ ये खुद के साथ फ़ाइट कर रहा है। लड़ना झगड़ना, झगड़े की नौबत आ जाना इसकी लाइफ में, क्योंकि कोई उल्टा लटका हुआ पर्सन ही, अकेला पड़ा हुआ पर्सन किस लिए अकेले पड़ते हैं, किस लिए? तो वही कह सकता है ना कि हाँ मैं यहाँ पे उल्टे लटका हूँ, फंस गया हूँ। तो जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं भैया, तो फंसे हुए तो हैं ही जी, लटके हुए तो हैं ही ना। तो लटके हुए हैं बेबी जी, लटके हुए हैं, लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी सी हंसी मुझे भी आ रही है कि जब पहले आपने गलतियाँ की, फिर आपको उन गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ा। अब जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, उल्टे लटक चुके हो, तो अब आप उससे निकलना चाहते हो, माफ़ी मांग रहे हो अपने लिए, आपको क्लैरिटी देना चाहते हो, आप अपने इन्हों लिए आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। अकेले पड़ चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, पछतावा हो रहा है, यानी कि ये पछतावे का कार्ड है। ओके, अकेलापन, माफ़ी मांगना। माफ़ी क्यों मांग रहा है? क्योंकि गलतियां ही बहुत की हैं। यहाँ पे देखिए ना, गलतियां की हैं। आपकी नज़र में इस पर्सन की वैल्यू 0 हो चुकी है, 0। आपकी नज़र में इस पर्सन की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो आपसे जो माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों के लिए, अकेलापन महसूस कर रहा है, पछतावे में है जो पर्सन, जो भी इसने जहाँ पे गलतियाँ की हैं ना, तो उसके लिए जो बहुत पछतावे में है, पछतावे की एनर्जी जहाँ पर ये बहुत पछता रहा है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है, जो फाइट कर रहा है, जहाँ फिर ये खुद से फाइट कर रहा है, अंदर ही अंदर फाइट चल रही है, फाइट की एनर्जी है जहाँ पर फंसा हुआ है ये पर्सन। देखिए अलग अलग डेक निकाले, लेकिन कार्ड सेम से निकले हैं। ओके, जे और जे सेम है, द हैंडमैन का कार्ड है। ओके, आगे देखते हैं। अपनी मूर्खताओं के लिए माफ़ी मांग रहा है, इसने जो गलतियाँ की हैं ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो अब ये फंस गया है, तो अब आपकी याद आ रही है, अब आप याद आ रहे हो। तो जहाँ फिर ये आपसे कहना चाहता है कि मैं आगे से वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने गलती की है। देखिए ना, जहाँ पर भी फाइनेंशियल को देखिए स्टेबल नहीं है जी, स्टेबल नहीं है जी पर्सन। अगर ये रिवर्स में आया तो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है रहा है इसकी लाइफ में। पैसे को लेकर भी बैलेंस नहीं है, वैसे भी बैलेंस नहीं है इसकी लाइफ में। क्योंकि ये ना भैया बहुत ही ईगो नहीं छोड़ता है जी। भैया जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर ईगो किस बात का? एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम भैया ईगो दिखा रहे हो इतनी। ओके, एक तो तुमने गलतियां की है, ऊपर से तुम ईगो दिखा रहे हो। इतनी गलतियां करके अब जो ईगो भी दिखा रहा है, और ईगो सेक्रीफाइस नहीं करता है। कहीं ना कहीं से माफ़ी मांगने का ये भी रीज़न है कि ये अंदर पछतावे में है, इसके अंदर की भावना पछतावे में, कि जो पछतावे में बहुत पछता रहा है ये पर्सन। वास्तव में जो अगर रियलिटी की बात करो तो ईगो इसकी आगे आ जाती है। आपके सामने ही होता है तो ईगो आ जाती है। तो ईगो नहीं जो अपनी सेक्रीफाइस कर पाता, तो ईगो अपनी सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है। 5 ऑफ पेंटाकल्स कहीं ना कहीं ये पछता रहा है, मन ही मन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। और आपका रिश्ता हो सकता है सेपरेशन में, आप अलग हो सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर जो मेंशन हो रहा है व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके, ये तेज़ी से आपकी ओर बढ़ रहा है, तेज़ी से। ये पर्सन भाग कर आना चाहता है, दौड़ कर आना चाहता है, आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, बताना चाहता है।
ऐसा लग रहा है किसी की एनर्जी पिक की है। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई भैया यहाँ पर एनर्जी छोड़ रहा है। ये पर्सन आपको दिल की बात कहना चाहता है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। जे और जे कार्ड बिल्कुल सेम है। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों की सेम एनर्जी है, यानी कि हमने डेक अलग अलग लिए है लेकिन एनर्जी इनकी बिल्कुल सेम निकली है। और जे आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, जे आपको अपना प्यार मानता है। ऐसे लगता है कि आप मेरे लिए बने हो, तुम मेरे लिए ही बनी हो या बने हो। ये आपको बहुत चाहता है दिल से। ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली को देखता है, अपनी फैमिली देखता है आपके साथ, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि जो भी ये पर्सन है अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर जी आपके साथ रिश्ते में आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ये किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आए हैं सेम है दोनों। द हेरोफेंट, द हेडमैन। ओके, तो द हेडमैन का कार्ड है, तो यही बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, लेकिन आपके साथ, आपकी लाइफ में आपके साथ आना चाहता है ये पर्सन। लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि इसने जो भी किया अपना कहते हैं ना कि गलतियाँ करना, अब उन गलतियों के लिए इसको पछतावा हो रहा है। तो ये अपने लिए आपके लिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये पर्सन कहना चाहता है आपसे कि मैं तुम्हारे लिए, ये कार्ड 2-3 बार ऊपर नीचे, तो ये आपका रिश्ता खोना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं ये आपसे जज्बातों से आपसे प्यार करता है ये पर्सन। जैसे तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही तो थे। तो अब ये पर्सन आपके लिए मार्ग बना रहा है, सिर्फ आपकी जो भी प्रॉब्लम है सल्यूशन निकाल रहा है, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल रहा है, जिस मुसीबत में ये फंसा हुआ है। क्योंकि द हार्डमैन का कार्ड बताता है ये किसी मुसीबत में फंसा हुआ है ये पर्सन, किसी प्रॉब्लम में फंसना। और अब हम इस डेक में से भी एक कार्ड ले लेते हैं। किस मुसीबत में हो सकता है ये पर्सन, किस मुसीबत में हो सकता है ये पर्सन? ये ऐसी मुसीबत में है कि यहाँ पर भी भैया गया तो था ये बंदा वहाँ पर एक मौज मस्ती करने, किसी को चुना इसने, हो सकता है वो थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी का पर्सन है। अब वो इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है, यानी कि इसका जो इसने डिसीजन लिया वो इसको महंगा पड़ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पर्सन फंसा हुआ है। डार्क शैडो जे भी थोड़ा सा बता रहा है, शैडो का कार्ड होता है जी, तो जे भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा इस पर्सन के पास है, कुछ डेविल की एनर्जी है कुछ जो इसे परेशान कर रही है। किसी और की निगरानी में जो पर्सन हो सकता है, किसी और की मुट्ठी में हो सकता है। इसको रातों को नींद नहीं आती है, इसकी लाइफ से सुकून चला गया, सुख चला गया, चैन चला गया, लुट-पुट गया जो पर्सन जो भी है। तो इसका जो अपने लिए इसने सोचा था वो प्यार इसने अपने लिए जो किया, वो जो भी इसने पर्सन ने किया, अब इसको महंगा पड़ रहा है। इसे लगता है कि मुझे वो महंगा पड़ गया। तो इसीलिए जो पर्सन इतना ज़्यादा दुखी और परेशान है। कब तक जी आपके लिए रास्ता निकाल पाएगा जो पर्सन? देखते हैं जी कब तक आपके लिए रास्ता निकाल पाएगा। कोई हिंट देखते हैं कि कोई रास्ता बना रहा है, जहाँ कैसे
किस तरह से कोई रास्ता बना सकता है जी? स्टटरिंग ओवर एक्सिस बैक जी, पर्सन आपके लिए ऐसा रास्ता बना रहा है। देखिए ना जी, जहाँ पे पर्सन है कोई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लेन है। हो सकता है जी आपको लेके कहीं दूर चला जाए, यानी कि ये पुराने रिश्ते को ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। किसी तरह से ये पर्सन वापस आएगा। ये जहाँ भी थर्ड पार्टी में है, ये पर्सन हो सकता है वहाँ पर से डिसीजन ले कहीं दूर जाने का, क्योंकि जहाँ पे प्लेन है ना, तो प्लेन का मतलब है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे थर्ड पार्टी से कहीं दूर चला जाएगा, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ से लौट कर ये आपके पास सीधा आएगा। यानी कि आपके लिए ये रास्ता बना नहीं रहा है, पक्के तौर पर आपके लिए रास्ता तलाश रहा है। ओ माय गॉड, पता नहीं किसकी एनर्जी है कि हमने देखा कि क्या रास्ता आपके लिए निकालेगा, तो ये ऐसा रास्ता आपके लिए निकाल रहा है कि सांप भी मर जाए भैया लाठी भी ना टूटे। यानी कि थर्ड पार्टी को लगेगा ये पर्सन उधर चला गया, लेकिन ये उधर ना जाकर ये पर्सन आपके पास आएगा। यानी कि चकमा देना, उनको छोड़ना, उनका डी एंड करना। एक्स इस बैक, ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये पक्का ये 100 बात है, ये पर्सन लौटेगा ही लौटेगा आपकी लाइफ में। आज नहीं तो कल ये पर्सन आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। अब हम और इसकी एनर्जी निकालेंगे तो और एनर्जी निकल आएगी इस पर्सन की। ओके, तो वो एनर्जी हम फिर किसी दिन निकालेंगे। तो अब हम लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, डिवाइन कौन सा मैसेज आपको देना चाहता है, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। जल्द ही आप अपनी शुभ यात्रा पर जाने वाले हो। देखिए हमने यहाँ पर जो मैसेज आया है कि जो पर्सन ना कहीं आपके साथ या तो किसी ट्रैवल करते हुए मिलने वाला है, किसी ट्रैवल ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल करके आपके पास आएगा। प्लेन में ट्रैवल कर सकता है, ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, जो मैसेज है कि जल्दी ही आप अपनी शुभ यात्रा पर जाने वाले हो, गॉड ब्लेस यू। तो हो सकता है ये पर्सन के लिए हो मैसेज, या फिर आपके लिए ये मैसेज है कि आप किसी अच्छी यात्रा पर जाने वाले हो। कर्म का डंडा सबके लिए एक समान होता है, इसलिए ईश्वर आपको धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं कि देखिए जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, थर्ड पार्टी जो आपको पर्सन है, ईश्वर उनको उनके कर्मों का दंड दे रहे हैं। कर्मों का डंडा उनके पीछे लग चुका है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो M L और R यहाँ पर नाम है, जे आपके नाम हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के नाम हो सकते हैं। अब लेते हैं हम जे और सुंदर सा मैसेज है, और ये भी कुछ नेम है HSYPM पर नाम हो सकते हैं। आपके रास्ते से सारी ब्लॉकेज हटा दी जाएगी। आप कितने सुंदर सुंदर मैसेज हैं भाई। ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, हमेशा दूसरों का भला मांगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको भला ही मांगना है, बुरा नहीं किसी का ना। आप देखते हैं ये क्या मैसेज है। जिन्होंने आपको रुलाया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, ईश्वर उनको उनके कर्मों का जल्द ही दंड देंगे। तो ईश्वर उनको उनके कर्मों का दंड देने वाले हैं। अब हम लेते हैं एक प्यारा सा एंजल नंबर। एंजल नंबर कौन सा है आज का? एंजल नंबर कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है भाई? एंजल नंबर तो शुभ के आज। ओके, तो यहाँ पर एंजल नंबर है ब्यूटीफुल सा 333 का एंजल नंबर। आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप बड़े कार्य आप वह कार्य करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हैं वे एक दिन सच जरूर होंगे। तो 333 का एंजल नंबर और जो प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आपके लिए जो रीडिंग बनाई है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।